श्याम चिड़िया कहाँ गई हो? थोड़ा बाहर आओ। हाँ चाचा, बोलिए, क्या हो गई है इतना सुबह सुबह मेरी घर के सामने? पता है श्याम, मैं एक नया शौचालय बनाया है, तू थोड़ा जाकर उस पे रंग दे देना। हाँ चाचा, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी खाकर जाके रंग दे दूंगी। सुनिए जी, तुम रंग करने जाती हो तो एक बार में रात में आती हो, उधर कुछ खाती हो या नहीं वो पता नहीं। तुम एक काम करो ना, आधा काम करके आकर घर पे खाना खाकर जाना। अरे रानू चिड़िया, तू मेरे लिए फिक्र मत कर, मेरी क्या होगा, ऐसे भी आधा काम छोड़कर नहीं आ सकती है, मालिक ने गाली देगी। इसीलिए एक बार मैं काम खत्म करके मैं शाम में घर आता हूँ। काम की वजह क्या, खुद का शरीर नहीं देखोगे, खुद का तबीयत नहीं देखोगे? काम करने क्या होगा, तबीयत खराब होगा तो? तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा तो क्या होगा पता है तुम्हें? रानू चिड़िया, तू फिक्र मत कर, बहुत देर हो गई है, तू मेरी रंग का सामान दे दे, मैं जा रही हूँ काम में। पापा मेरे लिए एक चॉकलेट लेके आना। हाँ बेटी, आने के वक्त मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर आऊंगी, लेकिन तू मन लगा के पढ़ाई करना, नहीं तो मैं तेरे लिए चॉकलेट लेकर नहीं आऊंगा। श्याम चिड़िया व जंगल में रंग का मिस्त्री था, इसीलिए सब चिड़िया श्याम चिड़िया अपने अपने घर को रंगने के लिए बुलाते थे। उसके बाद श्याम चिड़िया अपना रंग का बाल्टी लेकर काम पे निकल गया। अरे रानू चिड़िया, बहू रानू चिड़िया कहाँ गई हो, थोड़ा इधर आ तो। अरे मेरे बेटा घर पर है ना? नहीं सासू माँ, वो अभी तुम्हारी बेटा काम पे निकल गई। अरे बहू, मैं आने तक उसको थोड़ा रुक नहीं पाया, उसको थोड़ा काम रुकने के लिए नहीं बोल सकता था। मेरी मन आज अच्छा नहीं लग रहा है, तू क्यों उसको काम पे छोड़ दिया? इतना काम करती है, एक दिन काम रुक देगी तो क्या हो जाएगा? सासू माँ, वो मेरी बात थोड़ी ना सुन रही है, वो तो काम में चली गई। तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? और थोड़ी देर पे वो काम से घर आ जाएगी ना, इतना फिक्र क्यों कर रहे हो मामा? नहीं बहू, आज मेरी मन अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए आज मेरे बेटा को काम पे जाने मना कर रही थी। ऐसी तरह उसकी माँ अपने बेटे के लिए इंतजार करके बैठी थी। उधर श्याम चिड़िया काम खत्म करके घर लौट रहा था, एक पेड़ से टक्कर लग के नीचे गिर गया और एक पत्थर से उसके सर में चोट लग गया और वहीं पे उसका दर्द से दम घुटकर मर गया। हे भगवान, थोड़ी देर पहले रुक देता तो आज मेरी बेटा बच जाता, मेरी वजह ऐसा हुआ है। हे भगवान, तुम ऐसा क्यों किया? बेटा तू छोड़कर क्यों चली गई? तू लौटा। श्याम चिड़िया मरने के बाद उसकी परिवार पूरी तरह टूट गया। उसके परिवार में श्याम चिड़िया अकेले कमाने वाला था, लेकिन अब श्याम चिड़िया भी चला गया। अब उसके घर पे पैसा कमाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए उसके घर सब खाना खत्म हो गया था। एक दिन उसके घर पे खाने के लिए एक भी दाना नहीं बचा था। अरे बहू, अभी क्या करेगी? हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, अभी हमारे पास जो भी खाने के लिए था वो सब खत्म हो गई है। सासू माँ, हमारे पास और कुछ उपाय नहीं है, मैं श्याम चिड़िया की तरह जाके जंगल पे सबके घर पे रंग करूँगी। अरे बहू, तू जाकर बाहर चिड़िया की रंग दोगे तो बाहर चिड़िया सब क्या बोलेगी? सासू माँ, चिड़िया के बोलने से क्या हमारी पेट भर जाएगी? वो सब हमें खाने के लिए देगी? नहीं ना, हमारी पेट हम खुद भरेगी, इसीलिए मेरे को काम में जाना ज़रूरी है। मैं कुछ भी करके हमारी घर चलाऊंगी।
उसी तरह रानू चिड़िया उसकी सासू माँ को समझाया। दूसरे दिन से रानू चिड़िया अपने पति का रंग का बाल्टी लेके जंगल में काम करने चली गई। रानू चिड़िया रंग करके जितना पैसा कमा रही थी, सब पैसा अपने घर के खाना पानी में ही चला जाता था। मामा मामा, मैं 1 महीना से स्कूल नहीं जा रही हूँ और पढ़ाई भी नहीं कर रही हूँ। मेरी सब दोस्त पढ़ाई करने जा रही है। मेरी स्कूल फीस कब भरोगे मामा? चिक्की, तुझे तो घर की हाल पता है, हमारी समस्या क्या है। और तेरी मामा जंगल नहीं जाएगी तो घर पे भी खाना पीना कुछ भी नहीं होगा। और अभी तेरी स्कूल का फीस कैसे दूंगी? लेकिन तू फिक्र मत कर, तेरी मामा तेरे को जरूर पढ़ाएगी और थोड़ी दिन के बाद रुक जा, तेरी स्कूल का फीस भर दूंगी। लेकिन उसकी बेटी के पढ़ाई के लिए पैसा नहीं बचा पा रही थी। चिक्की स्कूल नहीं जा रहा था, इसलिए वह अपनी माँ के काम में हाथ बटा रहा था। चिक्की चिक्की, बेटी तू एक काम कर, ये रंग जितना भी बचा हुआ है वो बहुत पहले का है, तू स्कूल ले, घर के पीछे इसको फेंक कर आ जा। जल्दी जल्दी चिक्की वह रंग का बाल्टी लेकर अपने घर के पीछे गया और अपनी खेत में फूल गोभी में वह सब रंग डाल दिया। एक दिन जब रानू चिड़िया अपने घर के पीछे गई तो देखी सब गोभी लाल हो गई है। ऐसे सब देखकर पूरी तरह चौंक गई। चिक्की चिक्की बेटी, ये देख हमारी खेत में ये क्या हुआ है? चिक्की, ये कैसे संभव हुआ? ये कभी सब लाल कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? मामा, तुम जो रंग मेरे को फेंकने दे रही थी, वही सब रंग मैं ये गोभी का पेड़ में डाल रही थी। शायद इसी वजह से इसका रंग लाल हो गई है, मेरे को वही लग रहा है। जी बेटी के पास ऐसे बात सुनकर हंसने लगी। अपने खेत से एक गोभी लिया और उसका खाना बनाकर खाने लगी। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। ए बहू, पहले गोभी से ज्यादा ये गोभी बहुत स्वादिष्ट लग रही है। हाँ सासू माँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ये लाल पानी की वजह गोभी इतना स्वादिष्ट कैसे लगेगी? धीरे धीरे लाल गोभी की बात जंगल में सबको पता चल गया। सब चिड़िया रानू चिड़िया की गोभी देखने उसकी खेत जा रहे थे और कुछ चिड़िया बहुत पैसा देकर गोभी खरीद कर अपने अपने घर जा रहे थे, जिसकी वजह रानू चिड़िया गोभी बेचकर बहुत पैसा कमाने लगी। अरे बहू, ये रंग के काम ज्यादा लाल गोभी से बहुत पैसा हो रही है। चल एक काम करेगी, ये रंग काम छोड़कर एक बड़ा सा खेती में लाल रंग का खेती करेगी। हाँ सासू माँ, मैं भी वो सोच रही थी, कल से एक बड़ा खेत में लाल रंग की गोभी का खेत करना शुरू कर देगी। दूसरे दिन सास बहू एक खेत में लाल गोभी लगाने लगी और चिक्की गोभी के पेड़ में लाल रंग डालने लगी। ऐसे कुछ दिन के बाद फिर से बड़ा बड़ा लाल गोभी हो गया। उसके बाद रानू चिड़िया जंगल में सबको लाल गोभी बेचने लगी। जब ये बात जंगल की साहूकार ने सुना, वह रानू चिड़िया के पास आया। रानू चिड़िया, तेरी मन की मर्जी से तू यह लाल रंग की गोभी बेच रही है। तेरे को क्या पता है इसी लाल रंग पे क्या मिल रहा होगा, इसीलिए ये गोभी इतना लाल हो रही है। कुछ सोचा या समझा? कुछ भी नहीं पता, और चिड़िया को सो बेच रही हो। तेरी गोभी खा कर किसी चिड़िया को कुछ खराब हो जाएगा तबीयत, तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगी? तू आज से लाल रंग का गोभी का बेचना बंद कर, नहीं तो मैं तुझे
और हम सब मिलकर तेरे को ये जंगल से निकाल दूंगा। नहीं नहीं साहू बाबू, तुम ऐसी बात मत करो। ये गोभी हमारे घर पे खा रही हूँ। ये गोभी पहले गोभी से ज़्यादा बहुत स्वादिष्ट लग रही है। मैं बोला ना, तू अभी से गोभी बेचना बंद कर। जब वो वैज्ञानिक आकर ये गोभी का परीक्षा करेगी, उसके बाद देखेगी क्या करेगी। वो परीक्षा करने के बाद पता चलेगा गोभी खाने के लिए अच्छा या नहीं। उसके बाद सब चिड़िया को बेचोगे, नहीं तो तू अभी से बेचना बंद कर। रानू चिड़िया चील का बात मानकर दूसरे दिन का इंतजार करने लगी। दूसरे दिन एक वैज्ञानिक आए और उस गोभी को चेक करने लगा। हाँ साहूकार, ये गोभी पूरी तरह खाने के लिए सही है और ये गोभी बहुत ज़्यादा विटामिन है। ये गोभी खाएगी तो सब चिड़िया की तबीयत ठीक हो जाएगा। वैज्ञानिक की ऐसी बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसके बाद चीक साहूकार ने रानू चिड़िया का बहुत सारा गोभी खरीदा। वह दिन से सास बहू लाल गोभी का खेती करने लगे और धीरे धीरे बहुत अमीर बन गए। दोस्तों, मेरी वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।